चैनल में आज हम सीखेंगे लोगारिथम लेने का आसान तरीका। अक्सर बच्चे इस टॉपिक से भागते हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल टॉपिक होता है। मैं कहता हूँ सबसे आसान टॉपिक ही यही है। मैं आपको चंद एक चीजें समझाऊंगा, अगर आपने वो समझ ली तो ये टॉपिक आपकी पॉकेट में होगा। फिर जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। तो लोगारिथम लेने के लिए आपने चंद बातें मेरी सुननी है। पहला हम देखेंगे बिग वैल्यूज का जो है लोगारिथम लेना, उसके बाद हम स्मॉल वैल्यूज का जो है लोगारिथम लेना सीखेंगे। बिग वैल्यूज क्या होती हैं? जो एक से बड़ी वैल्यू होती है ना, उसको आप बिग वैल्यूज कहते हैं। जो एक से छोटी वैल्यू होती है लाइक 0.0, जिसमें 0.00 समथिंग कुछ वैल्यू हो जाए, जैसे 0.0576, ये आपकी क्या है, स्मॉल वैल्यूज हैं। जो एक से बड़ी वैल्यू होती है, जैसे मैं लिखिए 72539, लॉग 7 भी कह लो आप, ठीक है। लॉग 1 भी बिग वैल्यूज है, लॉग 7 भी बिग वैल्यूज है। इनके एक से बड़ी वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी बिग वैल्यूज होती हैं। जो जीरो से छोटी वैल्यू होती है लाइक या एक से छोटी वैल्यूज होती हैं, उसको आप स्मॉल वैल्यूज कहते हैं। जब बिग वैल्यूज का आपने लोगारिथम लेना होता है ना, तो चंद बातें आपने याद रखनी है। अब हम बिग वैल्यूज का लोगारिथम लेना सीखते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है? पहला अमल आपने करना होता है कैरेक्टरिस्टिक निकालना, जो कि आसान सा काम होता है। जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी आपने देखना है कि उसमें इंटीजर कितने हैं। अब देखो पार्ट 1 में मैंने एक लिया है लॉग 72539, इसका लॉग लेना है। तो आप देखें इसमें काउंट करें कितने आपके पास इंटीजर हैं। 1 2 3 4 और 5, 5 इंटीजर है। तो मैंने क्या बोला था, उसमें से एक माइनस करना है। जितने भी इंटीजर होंगे उसमें से आपने एक माइनस कर देना है। तो 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो ये तो आपने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया। अब आगे बात मंटीसा की। यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मंटीसा कैसे निकालना होता है। मंटीसा के लिए टोटल 4 वैल्यू देखनी होती हैं। जितनी भी वैल्यूज दी होंगी ना, जितने भी इंटीजर दिए जाएंगे आपको, आपने सब बाकी सारे छोड़ देने हैं। पहले 4 इंटीजर आपने ले लेने हैं। पहले 4, मैक्सिमम आप 4 ले सकते हैं। 4 से भी कम हो गए, अगर अगर आपके पास वैल्यूज ही 3 है तो आप 3 ले सकते हैं। अगर 2 है तो 2 ले सकते हैं। 1 होगी तो 1 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपके पास कितने इंटीजर हैं? 5 है। 1 2 3 4 और 5। मैंने क्या बोला, आपने 4 इंटीजर लेने हैं, ठीक है। 4 इंटीजर मैंने जो है लाइन लगा ली। फिर आपने क्या करना है, पहले 2 को आपने मिला लेना है। 7 और 2, पहले 2 आपके पास इंटीजर कौन से वाले हैं? 7 और 2। तो ये आपका क्या बन गया? 72। इसको आपने लॉग वाले टेबल में देखना है। 2 तरह के टेबल होते हैं, एक होता है लोगारिथम टेबल, दूसरा होता है कौन सा वाला? एंटी लोगारिथम टेबल। अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉग जब लॉग लिखा होगा तो बच्चे आपने लॉग वाला टेबल देखना है। जब एंटी लॉग वाला आएगा ना टॉपिक, मैं आपको बताऊंगा, तो तब आपने एंटी लॉग वाला टेबल देखना होता है। ठीक हो गया। पहले आपने 72 देखना है। कैसे देखना है? आपका जो लोगारिथम टेबल है ना, आपको दिया जाएगा। उसमें जो पहला कॉलम है, ये यहाँ से आपने काउंटिंग शुरू करनी है। ये कहाँ से शुरू होता है? 10 से। फिर आपके ऊपर रो होगी, रो को देखें, ये 0 से 9 तक। फिर नेक्स्ट फिर आपके पास एक रो है मीन डिफरेंस वाली। तो रो को कॉलम भी दिए हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी पहली रो, ये आपकी दूसरी रो। जो पहले 2 डिजिट मिलाए हैं ना, उसको आपने पहले कॉलम में देखना है। पहला कॉलम आपका हमेशा 10 से शुरू होगा। समझ आ गई? तो किससे शुरू होगा? 10 से शुरू होगा। 10 11 12। हमने क्या देखना है? 72। तो ये नेक्स्ट पेज पर आपका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। तो ये आपका 50, नीचे की तरफ आते जाएं आप। तो जहाँ पे ये आपका 72। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने मार्क लगा लेना है। नेक्स्ट आपका जो है कौन सा डिजिट है? 53। 2 डिजिट है कि ना, आपने अब सिंगल सिंगल देखना है। पहले 2 को जोड़ा बना लेना है, बाकी 2 को आपने सिंगल सिंगल देखना है। कैसे देखना है? जो आपने कपल बनाया ना, पेड़ बनाया, उसको आपने अगले वाले डिजिट में देखना है। 72 को 5 में। अब ये 5 कहाँ से आएगा? जो आपकी रो है ऊपर की जानब, ये 0 1 2 3 4 और 5, ये 5 है। इसको आप नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे, लाइन लगा लेंगे लेड पेंसिल के साथ। 72 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। जहाँ पे मिलेंगे ना, जहाँ पे मिलेंगे आपने वो वाला नंबर ले लेना। क्या क्या नंबर है आपके पास? 8603। तो आप लिख लेंगे 8603। अब आपने 3 डिजिट देख लिए हैं। अब आपका लास्ट वाला 4 वाला डिजिट है। फिर आपने जो 2 जोड़े बनाए हैं, 72 को आप देखना है 3 में। कैसे देखेंगे? ये आपका 72, तो ये पहली रो आपकी होगी। अब दूसरी रो देखे कौन सी वाली? मेन डिफरेंस में। मेन डिफरेंस में आपने किसको देखना है? 3 को। तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। ये वाला कॉलम है, इसको नीचे की जानब ले आएंगे आप, ऐसे करके नीचे की जानब ले आए। इधर से 72 को आप 72, ये भाई 72 को आप आगे की तरफ आते जाएंगे। तो जहाँ पे मिल रहे हैं आप, वहाँ पे आपने वो वाला नंबर आपने ले लेना। कौन सा नंबर है ये? 2 वाला। तो आप लिख देंगे 2। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? जमा।
8603 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8605। कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया, मल्टीसा निकाल लिया, 4 डिजिट वाले नंबर्स का। ठीक है, टोटल ये पहले 5 थे, हमने कितने लेने थे 4। तो 8605 आपका मल्टीसा आ गया। लॉग कैसे लेंगे आप, लिखेंगे log 72539 इज इक्वल टू, पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 4 था, प्लस लगा के ये जो आपने मल्टीसा लगाया है ना, इसके साथ आपने छोटा सा काम करना आता है, 0 पॉइंट लिखना है। ठीक है, 0 पॉइंट लिखना है। 8605 इन दोनों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4.8605। समझ आ गई। ये आपने पहला जो है लोगारिथम लेना सीख लिया, जिसमें आपने 4 डिजिट लेने होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए मैंने कौन सा वाला लिया है, जिसमें टोटल ही 4 डिजिट है। पहले तो आपके पास 5 डिजिट थे ना, अब आपके पास कितने हैं, 4 डिजिट हैं। 4 डिजिट हैं तो आपने 4 ही ले लेने हैं। अगर 3 होंगे तो आप 3 ले लेंगे, 3 लेंगे तो उसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना था, वो मैं आपको बताता हूँ जब तीसरे डिजिट पे आते हैं। अब 4 डिजिट वाला है log 7254, ये सेम वैसी वैल्यू है, पहले आपके पास 5 वैल्यू थी ना, अब मैंने 4 वैल्यू ली है, सेम वही है। तो फिर वही काम करेंगे, 72 को आपने किस में देख लेना, 5 में, यानी कि पहले 2 का पेयर बना लेना है, फिर अगले 2 को सिंगल सिंगल करके देखना होता है। यानी कि 72 को आप देखेंगे 5 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8603। पहले तो आपने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेना है, वो कैसे निकालेंगे, कितने डिजिट है, 4 हैं, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपने वही काम 72 को किस में देखेंगे, 5 में, तो क्या आ जाएगा 8603। फिर आपने 4 में डिफरेंस देख लेना है। पहले हमारे पास कौन सा वाला डिजिट था, 3 था। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास 3 डिजिट था, अब मैंने बस थोड़ा सा चेंज किया, मल्टीसा मैंने शुरू वाला वैल्यू सेम रखी, लास्ट वाली मैंने चेंज किया। तो अब क्या करेंगे, ये आपका 72 हो गया। ठीक है, अब आपने किस में देखना, मीन डिफरेंस में। तो ये आपका मीन डिफरेंस, ये 1 2 3 4, 4 को आप नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक हो गया, नीचे की तरफ बढ़ा लें, यहाँ से 72 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ये आपका 72 था। ठीक है, 72 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, तो कौन सा नंबर आया, 2 आया है, तो 2 आप लिख देंगे। 8603 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8605 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, यहाँ पे भी 05 लिखना हमने। तो अब आपने क्या ले लेना है, लॉग, दोबारा लिखेंगे वैल्यू log 7254 इज इक्वल टू, पहले आपने किसको लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक को, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे प्लस, तो जो आपने मल्टीसा निकाला होता है उसके साथ आप क्या लगाएंगे, 0, तो 0.8605, ये आपका 5 है। ठीक हो गया, तो इन दोनों को जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3.8605। अब आते हैं 3 डिजिट वाले लॉग लेने में, यानी कि 3 डिजिट दिए गए हों तो आपने लॉग कैसे लेना होता है। 3 डिजिट का लॉग लेने के लिए देखो 1 2 इनका तो आप जोड़ा बना लेंगे, 72 को आप 5 में देख लेंगे, आगे कौन सा वाला डिजिट है, 0 है, तो 0 वाला भाई मीन डिफरेंस होता ही नहीं। 0 में देखो मीन डिफरेंस में 72 को आप 5 में देख लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8603। तो पहले आपने वही करना है काम, कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, कितने डिजिट है, 1 2 और 3, 3 में से एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर आपने 72 को किस में देखना, 5 में देखना है, तो 72 को 5 में देखेंगे तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी जो पहले हमारे पास आई थी 8603, मैंने वही नंबर लिया है, तो 8603 आ गया। तो आगे आगे हमने एक जीरो लगा लेंगे, जीरो लगाएंगे तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मीन डिफरेंस में जीरो जीरो वाली वैल्यू होती नहीं है, तो जीरो वाला अमल नहीं करना आपने मटीसा। तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, log 725 इज इक्वल टू, पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, जो मटीस है उसके साथ क्या लगेंगे 0.8603, तो आप दोनों को जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.8603 आ जाएगा। अब अगर हमें दो वैल्यूज दे दी जाए, जैसे मैंने लिखा log 72, अब आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स हो तो आपने कैसे इसका लोगारिथम लेना है, कैसे इसका मटीसा लेना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहला अमल तो आप वही कर लें, कैरेक्टरिस्टिक निकालें, कितने डिजिट है, दो डिजिट है, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 1। जब दो डिजिट दे दी जाएंगे तो आपने आगे एक जीरो लगा देना है, तो ये 3 डिजिट हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, 72 को जीरो में देख लेंगे। फिर सुन लें, जब दो डिजिट होंगे ना, दो डिजिट दिए जाएंगे तो आगे आपने एक जीरो लगा लेना। अब इसके बाद हम देखेंगे एक डिजिट वाला होगा तो उसको आपने लोगारिथम कैसे लेना है, लोगारिथम टेबल में। तो 72 को आप देख लेंगे जीरो में, तो भाई ये आपने टेबल है, तो ये आपका कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, 50 से, 50 से नीचे की तरफ आते जाएं, तो ये आ गया आपका 72। तो ये ऊपर से फिर आप जीरो की तरफ आ जाएंगे, जीरो के नीचे की तरफ डालेंगे आप, तो नीचे की तरफ लेते हैं, ये आपका 72, तो क्या आ गया आपके पास, 72 वैल्यू 8573 आ गया, तो हम लिख लेंगे 8573, ये आपका मटीसा आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 1 है, तो 1 प्लस 0.8573, मैंने क्या बोला था, मटीसा के साथ जीरो लगा देना, 0 पॉइंट लगा देंगे, तो इनको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.8573। अब अगर आपको एक डिजिट दे दी जाए, जैसे लिखा हो log 7,
उसके लिए आपने क्या करना था भाई, आपने मेरी बात गौर से सुननी है। अब आप देखें, आपका जो लोगारिथम टेबल डिजाइन किया गया ना, वो 10 प्लेसेस से शुरू होता है। 1 प्लेस वाली वैल्यू है नहीं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक वैल्यू उसमें नहीं है। तो 10 प्लेस वाली वैल्यू है, जबकि वैल्यू आपको क्या दे दी हुई है, 1 प्लेस वाली। तो आपने क्या करना है, इसको 10 प्लेस बनाना है, यानी कि एक जीरो लगा देंगे ताकि आप कॉलम देख सकें। अब आपने रो भी तो देखनी है ना, उसके लिए आपने एक और जीरो लगा देना है। समझ आ गई? जब आपको 1 वैल्यू दी जाए, 1 प्लेस वाली वैल्यू दी जाए, जैसे log 7, log 9, log 8, log 1, log 2 दे दिया जाए, तो आपने क्या करना है, 2 जीरो लगा लेने हैं। एक जीरो आपने कॉलम में देखने के लिए, जैसे ये आपका पहला कॉलम है। दूसरा जीरो आपने देखना है रो में देखने के लिए। समझ आ गई? तो फिर आप क्या करेंगे, दो जीरो लगा दिए, 70, पहले दो को आपने पेड़ बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। 70 को आप देखेंगे किसमें, जीरो में देखेंगे। किस तरीके से, वही आपने दोबारा से लोगारिथम टेबल ओपन कर लेना है। तो ये आपका कहाँ से नेक्स्ट पेज पे शुरू होगा, 50 से। पहला पेज 10 से शुरू होता है, 50 से नीचे की तरफ आ जाए तो ये आपका कहाँ पे आ गया, 70। ये आ गया 70। ऊपर से रो में देखेंगे आप, पहला ही डिजिट जीरो होगा, तो उसको आप नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो क्या आ गई वैल्यू आपके पास, 8451। ठीक हो गया। तो मैं लिख दिया 8451, आपने मंटीसा लिख लिया। क्योंकि आगे जो है आपने नहीं देखना, चूंकि मेन डिफरेंस आपका शुरू ही कहाँ से होता है, 1 पे, तो आप 1 नहीं लगा सकते। तो 8451 मल्टीसा आ गया। तो लॉग कैसे आ जाएगा, log 7 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या था, जीरो। कैसे जीरो आएगा भाई, आपने एक ही डिजिट है, एक को एक में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो करेक्टरिस्टिक आपके पास जीरो आ गया था। जीरो प्लस ये जो मल्टीसा लगाया होता है, इसके साथ आप जीरो लगाएंगे, 0.8451, दोनों को जमा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.84। एक स्मॉल वैल्यूज अगर आपको दी जाए तो आपने लोगारिथम कैसे लेना होता है, मैंने स्मॉल वैल्यूज के बारे में बताया था कि जो वैल्यू 1 से छोटी होती है, 0 पॉइंट वाली वैल्यू आपकी स्मॉल वैल्यूज होती हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, log 0.0876, ये आपकी स्मॉल वैल्यू है। पहले तो हम देखेंगे इसका करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक के लिए आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, क्या है भाई, जो जितने भी जीरो होंगे ना, उतना ही उसका क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अब देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2। लेकिन ऊपर बार लगा देंगे जो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसी वैल्यू हो जाए 0.0000921, ठीक हो गया। कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो होंगे, तो करेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर बार लगा देंगे जो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ आ गई? करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं स्मॉल वैल्यूज का। अब आपने मंटीसा देखना है। मंटीसा के लिए जो जीरो होंगे ना, इसको आपने इग्नोर कर देना है। क्यों इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपका जो लोगारिथम टेबल है, जो मैंने पहले बताया था, वो कहाँ से शुरू होता है, 10 प्लेस, यानी कि 10 से शुरू होगा। तो ये वाली वैल्यू तो आपकी उसमें है ही नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, अगले डिजिट ले लेंगे। अगले डिजिट से वैसे लेने, जैसे मैंने आपको बताया था, 4 3 2 और 1। अब चूंकि 4 है, तो आप क्या करेंगे, पहले दो का पेयर बना लेंगे। 87 को आप किस में देखेंगे, 6 में देखेंगे, वो भी कैसे, लोगारिथम टेबल में। तो ये मैंने लोगारिथम टेबल ओपन कर लिया। नेक्स्ट भी ये 50 शुरू होगा, नीचे की तरफ आते जाएं। 84 कहाँ पे है भाई, ये आपका 84। ठीक हो गया। 84 को आपने कहाँ पे देखना है, ये आपका 84 सब नजर आ गया भाई। 84 को आप, सॉरी 87 है भाई, 87 ये हमारा आ जाएगा, ये आपका 87 है। ठीक है, 87 को आपने किस में देखना है, 6 में देखना है। तो रो में देखेंगे, अब आप ये 0 1 से लेके आगे तक चलते जाइए, आपका 6 आ गया। 6 को आप नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक हो गया। और नीचे की तरफ बढ़ा लिया मैंने, नीचे की तरफ। ये आपका 87 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप उसको, उस वाले डिजिट को क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। तो वो आपके पास क्या आ गया, 9425। तो मैंने लिख दिया 9425, आपने मटीसा लिख लिया। लॉग फिर वैसे लिखना है, आपने पहले क्या लिखना है, करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या था, -2, तो -2 लिखेंगे, प्लस जो आपका मंटीसा है, मंटीसा के साथ आप क्या लगाएंगे, जीरो। 0.9425, ये माइनस है, ये प्लस है, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1.0575, यानी कि कैलकुलेटर में लिखेंगे -2 प्लस 0.9425।